हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े। सोने से शुरुआत कर लेते हैं। राजेश जी, दो बड़ी चीजें यहाँ पर आई हैं। एक तो कॉमर्स मिनिस्ट्री की रिपोर्ट जहां पर हमने सोने का इंपोर्ट जोरदार बढ़ता हुआ देखा है। किस तरह से आप देखते हैं ये नंबर्स, और इन लेवल्स पे ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी है, लेकिन ज्वेलरी के डिमांड को लेकर क्या सेंस है? जी मनीषा जी, बिल्कुल जो आपने कहा बिल्कुल सही है। सितंबर में भी डबल हुआ है इंपोर्ट और अक्टूबर में भी डबल के आंकड़े 100 टन से पार है। सितंबर में भी 100 टन से ज्यादा का इंपोर्ट हुआ है और लगातार अक्टूबर में भी यही। इसके पीछे कारण यही है कि जिस तरीके से गोल्ड के रेट बढ़े हैं उसमें लोगों का थोड़ा सा अट्रैक्शन काफी इसके तरफ बढ़ा है। और देखिए, फेस्टिव सीजन तो वैसे ही सितंबर मतलब हम लोग अगस्त से ही स्टार्ट कर देते हैं स्टॉक करना, तो उसका अक्टूबर में जब दिवाली खत्म होती है इसके बाद हमारा वेडिंग सीजन स्टार्ट होता है। और एक अनुमान है कि 40 से 50 लाख वेडिंग्स नॉर्मली भारत में होती है। और मैं एक अनुमान लगाता हूं कि हर वेडिंग में मतलब दूल्हे तरफ से और दुल्हन की तरफ से तो 10-10 फैमिलीज अगर मैं मिनिमम भी पकड़ता हूं, वो लोग भी कहीं ना कहीं उनके लिए भी ज्वेलरी खरीदते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये आंकड़ा चले जाता है करीब 18 से 19 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल वेडिंग सीजन में 18 से 19 करोड़ तक के लोग स्पेशली वेडिंग सीजन के अंदर खरीदारी करते हैं। इस वजह से गोल्ड इंडस्ट्री में अच्छा खासा डिमांड लोगों का है। और जिस तरीके से गोल्ड ने रिटर्न दिया, इस वजह से लोगों को ये लगता है कि दूसरी खर्चों को थोड़ा सा कटौती कर लेना चाहिए, लेकिन गोल्ड की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन उन्होंने बढ़ाना चाहिए। ओह एब्सोल्युटली। तो क्लियरली जिस तरह के इंपोर्ट के नंबर्स हमने आते हुए देखे हैं, काफी यहाँ पर पॉजिटिव है, फिर चाहे वो सोना है या फिर चांदी भी है। राजेश जी, दूसरी बात ये प्लैटिनम इंपोर्ट्स को लेकर है, और जिस तरह से हमने चांदी में सितंबर में होता हुआ देखा था, प्लैटिनम में ये नोटिफिकेशन यहाँ पे है। तो क्लियरली सोना यहाँ पर इन फॉर्म ऑफ चांदी प्लैटिनम के तौर पर आता हुआ दिखा है। इंडियन मार्केट्स में अब यहाँ पर इसके क्या मायने हैं, क्या कितना इम्पैक्ट होगा? देखिए, प्लेटिनियम मतलब वैसे ऑलवेज प्लेटिनियम थोड़ा सा एक एलिट क्लास और ऐसे लोगों को पसंद करने वाला मेटल है कि जो नॉर्मली वेडिंग सीजन से वेडिंग में ही यूज करने वाले रिंग्स या ऐसी ज्वेलरी जो नॉर्मली बहुत ही एलिट क्लास यूज करते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो इंपोर्ट में रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जो बातचीत चल रही है, उससे मुझे नहीं लगता है कि प्लेटिनियम के लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि बहुत सारे और भी मेटल्स है, जैसे गोल्ड में व्हाइट गोल्ड भी एक अल्टरनेटिव ऑलरेडी है। हाँ, ये साथ में इंपोर्ट में कहीं ना कहीं प्लेटिनियम के नाम पर बाकी चीजों को मिला के बुलाना और उसका बेनिफिट लेना, ये एक तरह से सही नहीं था। शायद इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए होंगे। राजेश जी, जिस तरह के गोल्ड के प्राइसेस हैं, क्या लगता है आपको, क्योंकि अच्छी खासी वॉलेटिलिटी अब बनती हुई नजर आई है, नवंबर ऑलमोस्ट एंड पे है, दिसंबर में कुछ ही दिन होते हैं जहां पर कारोबार होता है, स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, आपको लगता है इन स्तरों के आसपास ही हम सोना बंद होता हुआ देखेंगे? देखिए मनीषा जी, 4,000 से 4,400 के आसपास का ये अभी बन गया है पूरा एक बीच का जो बोलेंगे कि डॉलर्स के रेट्स इसी रेंज में रहेंगे। और जिस तरीके से अभी मैं रेट देख रहा हूँ, आने वाले दिनों में और एक नए हाई बनने की तैयारी में है, क्योंकि अभी 4,000 का एक बेंचमार्क बन चुका है। और 20 दिसंबर तक के तो मुझे इसी दरम्यान में रेट्स रहेंगे ऐसा लगता है। और निश्चित तौर पे 2026 3 जनवरी के बाद एक नया रिकॉर्ड गोल्ड बनाएगा, ऐसी संभावना है। राजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, और आपकी आपकी राय के लिए भी।